हेलो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी इवोल्यूशन। ये एक साइंस फिक्शन फिल्म है। ये फिल्म रिलीज हुई थी सन 2001 में और इस फिल्म में लीड रोल निभाया था डेविड डखौनी और ऑरलैंडो जॉन्स ने, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था इवान रेटमन ने। जहाँ तक बजट की बात की जाए तो फिल्म का टोटल बजट था $80 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $98 मिलियन और इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग है 6.1। फिल्म की शुरुआत होती है और आसमान से एक उल्का पिंड को धरती पर गिरते हुए दिखाते हैं, जो एक जंगल में गिरने वाला होता है। और उस जंगल में एक लड़के को दिखाते हैं जो अपनी फायर फाइटर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है। तभी वो उल्का पिंड धरती पर गिरता है, जिससे वो आदमी बाल बाल बच जाता है। उस उल्का पिंड की वजह से वहाँ बहुत बड़ा होल बन जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स को दिखाते हैं जिनका नाम हैरी और केन होता है। वो दोनों उस जगह निरीक्षण करने पहुंचते हैं जहां वो उल्का पिंड गिरा था। वो उस उल्का पिंड का निरीक्षण करते हुए ये देखते हैं कि उसमें से कुछ द्रव निकल रहा है, तो वो उसका सैंपल अपने साथ रख लेते हैं। केन जब अपनी लैब में उस लिक्विड का निरीक्षण करता है तब उसे उस लिक्विड में एलियन ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं जो वक्त के साथ बढ़ रहे होते हैं और 1 से 2 और 2 से 4 हो रहे थे। फिर केन हैरी को ये बात बताता है, लेकिन ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। केन के मुताबिक ये प्रोसेस करोड़ों सालों में होती है, लेकिन यहाँ ये बहुत फास्ट हो रही है, जो एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। फिर दिखाते हैं वो आदमी जो फायर फाइटर की तैयारी कर रहा था, वो एग्ज़ाम में फेल हो जाता है और एक अमीर आदमी के पास जॉब कर रहा होता है। फिर उसे ज़मीन के नीचे से कुछ अजीबोगरीब जीव दिखाई देते हैं। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे हैरी और केन अपने स्टूडेंट्स को उसी जगह निरीक्षण के लिए ले जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि उस उल्का पिंड के चारों तरफ अजीबोगरीब कीड़े होते हैं। फिर उन कीड़ों में से केन एक कीड़े को उठाते हैं, लेकिन वो कीड़ा मर जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि वो कीड़े ऑक्सीजन में जी नहीं सकते। फिर वो एक कीड़ों को एक जार में बंद करके अपने साथ ले जाते हैं। हैरी केन से कहता है कि इनमें हो रहे बदलाव को हमें गवर्नमेंट को बताना चाहिए, लेकिन केन मना कर देता है। वो बोलता है कि ये हमारी डिस्कवरी है। अगले दिन वो दोनों फिर उसी जगह पर जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर वो देखते हैं कि अब उस एरिया को US आर्मी ने अपने अंडर ले लिया है। फिर केन वहाँ के जनरल से मिलने जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि केन पहले आर्मी में थे। फिर वो केन के कंप्यूटर को हैक करके उस उल्का पिंड की जानकारी हासिल कर लेते हैं। फिर एक लड़की एलिसन को दिखाते हैं जो US आर्मी में काम करती है। वो उन दोनों से बोलती है कि तुम्हें इस डिस्कवरी को छुपाना नहीं चाहिए था। फिर वो दोनों कहते हैं कि ये हमारी डिस्कवरी है, इसका पूरा क्रेडिट हम दोनों को मिलना चाहिए, लेकिन जनरल साफ मना कर देता है। और इतना ही नहीं, जनरल उन दोनों को उस जगह से दूर रहने को बोलता है और जो सैंपल तुम अपने साथ लेकर गए हो उसे भी वापस करने के लिए बोलता है। फिर वो दोनों अपने अधिकार के लिए कोर्ट में जाते हैं। तब पता चलता है कि केन जब आर्मी में थे तब उसने एक वैक्सीन बनाई थी, जिसकी वजह से जवानों को बहुत साइड इफ़ेक्ट हुआ था, जिसकी वजह से वो ये केस भी हार जाते हैं। फिर जब वो अपने लैब में जाते हैं तब देखते हैं कि उन्हें सारे सैंपल वहाँ से चोरी हो गए हैं। इसके बाद वो दोनों बहुत चिढ़ जाते हैं और अपना सारा डेटा और सैंपल वापस लेने के लिए आर्मी कैंप में घुस जाते हैं। वो लोग भेस बदल कर कैंप में घुस जाते हैं। वो लोग UV सूट पहनकर उस गुफा में एंटर करते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। लेकिन अंदर जाकर वो देखते हैं कि सब कुछ बदल गया है। वहाँ एक जंगल टाइप बन गया है और वो कीड़े जो छोटे थे वो भी बड़े हो गए हैं और अजीबोगरीब हो गए हैं। तभी एलिसन वहाँ आ जाती है। वो उनकी आवाज़ सुनकर उन्हें पहचान लेती है। तभी हैरी के सूट में एक मच्छर घुस जाता है और उसकी बॉडी में मूव कर रहा होता है। फिर डॉक्टर उस मच्छर को हैरी के बॉडी से निकाल लेती है। जैसे ही वो मच्छर बाहर निकलता है वो मर जाता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि डॉक्टर और केन पुराने दोस्त होते हैं। फिर हमें उस फायर फाइटर वाले आदमी को दिखाया जाता है जो उस अमीर आदमी के घर चल रही पार्टी में ड्रिंक सर्व कर रहा होता है। फिर वो अमीर आदमी अपने फ्रेंड से मिलने एक ग्राउंड में जाता है। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा एलियन क्रोकोडाइल आता है और उसे खा जाता है।
उसके बाद जब हैरी और कैन कॉलेज में आते हैं तब उन्हें वहाँ वो फायर फाइटर मिलता है जो उनका ही वेट कर रहा होता है और उसके हाथ में वो एलियन क्रोकोडाइल होता है जिसने उस आदमी को मार डाला था। वो बताता है कि ये एलियन तड़प तड़प कर मर गया और मैं इसे उठाकर यहाँ ले आया। फिर हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारी फीमेल्स होती हैं और तभी वहाँ एलियन कीड़े आ जाते हैं। फिर एक लेडी दरवाज़ा खोलती है तो बाहर एक इनोसेंट सा एलियन होता है और जब वो लेडी अपना हाथ आगे उसे हाथ लगाने के लिए बढ़ाती है अचानक वो एलियन उसे काट लेता है और जैसे ही वो एलियन को मारने वाली होती है वो एलियन अपने आप मर जाता है। इसके बाद कैन एलिसन के पास जाता है और उसे बोलता है कि हमें इन सब को ख़त्म करना होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। लेकिन एलिसन उससे बोलती है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। फिर कैन को पता चलता है कि एक लेडी को एलियन ने काटा है, इसलिए वो जांच करने उस घर में जाते हैं और वहाँ उन्हें एक एलियन मरा हुआ दिखाई देता है। फिर वो उस घर के पीछे जाते हैं तब उन्हें ड्रैगन जैसे दिखने वाले बहुत सारे एलियंस दिखाई देते हैं, लेकिन वो सब सांस ना लेने की वजह से मारे जा चुके हैं। लेकिन तभी अचानक एक अंडे में से एक एलियन निकलता है जो उस एटमॉस्फेयर में सांस ले पा रहा था। फिर वो एलियन वहाँ से उड़कर एक मॉल पर चला जाता है और वहाँ बहुत तबाही मचाता है और लोगों पर अटैक कर देता है। फिर वो तीनों भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं और वो उस एलियन ड्रैगन को शूट करके उसे मार डालते हैं। अब ये सारी बातें न्यूज़ में आ चुकी है, इसलिए वहाँ के गवर्नर उस जगह पर जाते हैं जनरल से मिलने के लिए। तभी एलिसन उन्हें बताती है कि ये एलियंस बढ़ते जा रहे हैं और सिर्फ 2 महीनों में ही ये पूरे शहर को तबाह कर देंगे। तभी हैरी, कैन और वो फायर फाइटर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जनरल सारा इल्ज़ाम उन पर लगा देते हैं, लेकिन गवर्नर कहते हैं कि मुझे सिर्फ सॉल्यूशन बताओ। तो जनरल बोलता है कि हम पूरी गुफा में ब्लास्ट करवा देंगे। फिर एक एलियन मंकी गवर्नर पर अटैक कर देता है, लेकिन वो फायर फाइटर उसे मार डालता है। ये देखकर गवर्नर जनरल को सारी परमिशन दे देता है कि वो ब्लास्ट कर सकता है और उन तीनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन उनके साथ डॉक्टर एलिसन भी आ जाती है सारे सैंपल्स को लेकर। फिर कैन उन सैंपल को देख रहा होता है और सोचता है कि ये क्यों नहीं बदला। तभी हैरी जलती हुई लकड़ी को उसमें फेंक देता है जिससे वो लिक्विड बहुत बड़ा हो जाता है। तभी वो समझ जाते हैं कि ये सब हीट की वजह से इतने बड़े हो रहे हैं। फिर एलिसन ये सब बताने के लिए जनरल को कॉल करती है, लेकिन जनरल उसकी कॉल को इग्नोर कर देता है। फिर कैन थोड़ा सोचता है और अंदाज़ा लगाता है कि जब कार्बन हमारे लिए जहर होता है तो वैसे ही सेलेनियम इन एलियंस के लिए जहर होता है। फिर एक स्टूडेंट्स बताता है कि शैम्पू में सेलेनियम पाया जाता है। फिर उस फायर फाइटर को एक आइडिया आता है। वो एक ट्रक अरेंज करता है जिसमें वो शैम्पू भर देते हैं और फिर वो उस गुफा की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ शैम्पू का छिड़काव करने ही वाले होते हैं कि अचानक जनरल वहाँ ब्लास्ट करवा देता है और फिर उस ब्लास्ट की वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा एलियन बन जाता है जो इवोल्यूशन के लिए रेडी होता है। लेकिन तभी वो लोग उस ट्रक को उस एलियन के नीचे ले जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक होल होता है। फिर हैरी और कैन वहाँ सीढ़ी लगाकर उस होल के अंदर जाते हैं और शैम्पू का छिड़काव करते हैं। फिर वो एलियन के अंदर बहुत वाइब्रेशन होता है और मौका देखकर एलिसन उस ट्रक को वहाँ से निकाल देती है। अचानक उस एलियन में ब्लास्ट हो जाता है और उसके बहुत सारे टुकड़े इधर उधर गिर जाते हैं और फाइनली उस एलियन का अंत हो जाता है। फिर गवर्नर उन सभी को मीडिया के सामने सम्मानित करता है और उस फायर फाइटर को चीफ बना दिया जाता है और उन सबको हीरो बना दिया जाता है और इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।